यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर 19 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल जैसे कि आप लोगों का हिंदी का, मैथ का, संस्कृत का पेपर हो चुका है और आप लोगों को न्यू प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है, तो बिल्कुल इस वीडियो में हम वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जैसे कि सब कोई को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर आपको सही सही OMR सीट में देना होता है। यह सब किसी को पता है। बिल्कुल आप लोग जिस प्रकार से 2-3 पेपर देकर आए हैं और नए नए प्रश्न देखे, बिल्कुल उसी प्रकार से हम इस वीडियो में आप लोगों के लिए नए प्रश्न लेकर आए हैं। बिल्कुल चुना हुआ प्रश्न कि एक वीडियो देख लीजिए और आप लोगों का है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में सोशल साइंस के 80 ऑब्जेक्टिवों का झंझट खत्म हो जाए। आप आराम से 80 में से 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना के चले आएंगे। तो चलिए हम देरी नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि मुद्रण का आविष्कार कहां हुआ था। तो याद रखना है कि मुद्रण का आविष्कार जो हुआ था वह चीन देश में हुआ था, यानी चीन। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। अगर आप फुल वीडियो को देख कर जाते हैं तो बिल्कुल आपको बता दें कि कहीं से भी आप प्रश्न पूछा जाए तो इस एक वीडियो से आप पूरे प्रश्न को हल करके चले आइएगा। बिल्कुल हम इस वीडियो में 1 से 80 प्रश्न बताने वाले हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ कि विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी। तो याद रखना है कि विश्व का सबसे प्रथम पेपर की मिल जो बैठाया गया था वह चीन देश में ही बैठाया गया था। ऑप्शन सी इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आप लोगों को 80 प्रश्न चुना हुआ प्रश्न बताया जा रहा है। दिया हुआ है कि 95 थीसिस किसने लिखी थी। 1 अप्रैल थीसिस पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ 95 थीसिस किसने लिखी थी। तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात मार्टिन लूथर के द्वारा लिखा गया था। इसलिए 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। बिल्कुल आप लोग फर्जी वीडियो में नहीं पढ़िए। पिछले साल या 2-3 साल पहले का पेपर लोग बना के और आप लोग को बोल देते हैं कि यह वायरल पेपर है। बिल्कुल उस तरह के आपको पेपर से दूर रहना है। तो चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो 4 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि मीरात उल अकबर के संस्थापक कौन थे। तो मीरात उल अकबर के संस्थापक याद रखना है कि 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 5 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न है। 100% आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। यह प्रश्न दिया हुआ है 5 नंबर में कि कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में है। याद रख लीजिएगा कि इनमें से सभी तापीय योजना जो है बिहार में, जैसे कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना और नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना, बिल्कुल न्यू प्रश्न और पुराने प्रश्न सभी प्रश्न चुनकर इस वीडियो को बनाया जा रहा है, जिस तरह से आपकी एग्जाम हो रही है और जिस तरह से पेपर में पूछे जा रहे हैं प्रश्न। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखिए। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया। तो ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किया गया था। याद रखना है इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात 1957। क्या है? 1957 ईस्वी में बदलकर आकाशवाणी रखा गया था। अगले प्रश्न देखिए 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि एल्युमिनियम किस खनिज से संबंधित है। याद रख लीजिएगा, नोट करके रख लीजिएगा कि एल्युमिनियम जो है आपका बॉक्साइट से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। हम लगातार फटाफट आप लोगों को 10 से 15 मिनट में 80 प्रश्न बता देने वाला है। तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है, याद रखना है कि 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी था, तो उत्तराखंड में है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 9 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि मनरेगा शुरू हुई थी। मनरेगा कहां शुरू हुई थी। तो याद रखना है कि आंध्र प्रदेश में मनरेगा शुरू हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। आपको हम गारंटी के साथ दे रहे हैं कि 1 से 80 प्रश्न देख कर जाइए और बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में आप छाप कर चले आइए। दिया हुआ 10 नंबर के निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है बी, यानी शिक्षा। शिक्षा जो है गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का एक अंग है। अगली प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल 1 से 80 प्रश्न देख लीजिए, फटाफट देख लीजिए। अब देर किस बात की, बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। तो याद रखना है कि ब्रंटलैंड आयोग जो संबंधित है वह 12 का ऑप्शन सी यानी सतत विकास से संबंधित, इसलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। देखिए 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी किया गया था। यानी कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात मनमोहन सिंह के समय में। किनके समय में? मनमोहन सिंह के समय में। चलिए अगले प्रश्न देखिए 14 नंबर
नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि नीति आयोग का गठन हुआ था। याद रखना है कि नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 1915 में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट यानी सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 15 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। तो याद रखना है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। फटाफट आप लोग 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए और बोर्ड एग्जाम में 40 प्रश्न हूबहू छाप के चले आइए। तो बिल्कुल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बिमल जलान ग्रामीण बैंक के संस्थापक है। अगले प्रश्न के भैया 17 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यानी आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। बिल्कुल सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए और देखिए बिल्कुल 18 नंबर प्रश्न है टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। देखिए दिया हुआ है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। तो याद रखना है कि चिपको आंदोलन के प्रवर्तक सुंदर लाल बहुगुणा चिपको आंदोलन है। साथ ही याद रखना है कि चिपको आंदोलन पेड़ बचाने के लिए चलाया गया था। अगले प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो याद रखना है कि 19 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी अर्थात जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है। अगले प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहां हुई थी। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होने वाला है यानी शिव समुद्रम में भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए 21 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है। तो बिल्कुल 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होने वाला यानी पटना सबसे सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए 22 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी होने वाला यानी बिटुमिनस कोयला पाए जाते हैं, याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। 23 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए यानी मोहसिन राम ऐसी जगह है जहां सबसे अधिक वर्षा होती है। अगली प्रश्न फटाफट 24 नंबर प्रश्न देखिए। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन डी यानी दामोदर परियोजना बिहार के प्राचीनतम नदी घाटी की परियोजना है। बिल्कुल फटाफट आप लोग 1 से 80 क्वेश्चन प्रश्न देखिए साथ साथ रिवाइज करते चलिए। बिल्कुल यही प्रश्न आने वाला है, चुना हुआ प्रश्न दिया हुआ है 25 नंबर प्रश्न में कि सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था। तो 25 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी 1904 ईस्वी में सहकारिता साख कानून पारित किया गया था, लागू किया गया था। अगली प्रश्न को भैया देखिए 26 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपोर्टेंट प्रश्न, वायरल प्रश्न दिया हुआ है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस नगर को कहा जाता है। तो याद रखना है कि 26 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी यानी मुंबई। भारत को वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए 27 नंबर प्रश्न देखिए बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक बढ़कर प्रश्न दिया जा रहा है इस वीडियो के माध्यम से। दिया हुआ है 27 नंबर प्रश्न में कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो 27 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला ऑप्शन सी अर्थात सेवा क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है। अगले प्रश्न के भैया 28 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक होता है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी अर्थात हॉलमार्क आभूषणों की शुद्धता के लिए हॉलमार्क के होना जरूरी होता है। अगले प्रश्न 29 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो याद रखना है कि 29 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन ए था। तो 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगले प्रश्न 30 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो 30 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कोसी नदी को बिहार को शोक कहा जाता है। चलिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर बढ़िए 31 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि महासागर की तली पर होने वाले कंपन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मतलब किससे संबंध होता है। तो 31 नंबर प्रश्न को सही उत्तर जो हो जाएगा याद करके रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सुनामी से होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 32 नंबर प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए उपग्रह का प्रयोग किया गया था। तो याद रखना है कि 32 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात सुदूर संवेदी उपग्रह का
उपयोग किया गया था। अगली प्रश्न की ओर बढ़िए, देखिए 33 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर इंपोर्टेंट प्रश्न और 100% बोर्ड में पूछे जाएंगे प्रश्न। दिया हुआ है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखना कि 33 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात केरल में मोपला विद्रोह हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फटाफट। 34 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है 34 नंबर प्रश्न की भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है, तो याद रखना है कि 34 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है ऑप्शन ए यानी रानीगंज जो है भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए फटाफट। देखिए 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, तो बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना, तो याद रखना है कि 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत बनाई गई थी। अगले प्रश्न 36 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी, तो 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन आपका बी यानी बिल्कुल कोलकाता में भारत की पहली जूट मिल स्थापित किया गया था। अगली प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि पावर लूम का आविष्कार किसने किया था, तो 37 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला ऑप्शन सी अर्थात एडमंड कार्टराइट ने किया था, एडमंड कार्टराइट ने किया था। चलिए अगली प्रश्न 38 नंबर प्रश्न, फटाफट हम लोग 80 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। दिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो 38 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन डी में होने वाला है यानी जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय है। अगले प्रश्न के बढ़िए 39 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि भारत सदस्य नहीं है, भारत किसकी सदस्य नहीं है, तो 39वें प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी था WTO का सदस्य नहीं है। अगले प्रश्न के बढ़िए 40वें प्रश्न दिया हुआ है कि सिंगापुर कब आजाद हुआ था, तो याद रखना कि सिंगापुर जो आजाद हुआ था वो आपको 1965 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो में हम 1 से 40 क्वेश्चन प्रश्न बताए, बिल्कुल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।